एक बार फिर से आपका क्लास में स्वागत है। हम लोग पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं 1 वोल्ट का डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। चलिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है W/Q। ये फार्मूला आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। चलिए तो हमको डिफ़ाइन क्या करना है, हमको डिफ़ाइन करना है 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करना है। तो फार्मूला पहले लिख लेंगे W/Q। देखिए वर्क का वैल्यू अगर हम 1 जूल रख दें और चार्ज का वैल्यू 1 कूलाम रख दें, तब हमको वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना मिलेगा, आपके लिए क्वेश्चन है। सॉल्व कर सकते हैं इसको। V इज इक्वल टू, चलिए बताते हैं। इसके बाद आपको ये पीला कलर यूज किया, इसके बाद का स्टेप देखेंगे। V बराबर 1 से 1 को डिवाइड किया तो 1 मिला, और जूल लिख दिया। जूल का सिंबल होता है J और कूलाम का सिंबल होता है C। देखो कितना मिल गया, 1 जूल पर कूलाम। इसी को हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट। जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट कैसे मिला, समझ में आ गया रास्ता कैसे कैसे चलना है, फिर 1 वोल्ट आता है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए बताते हैं डिफिनीशन बहुत ही आराम से प्यार से समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 जूल वर्क करता है तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है, 1 वोल्ट। इतना समझ में आ गया बात मेरा, बहुत अच्छा। चलो फिर से बताते हैं, एक बार फिर समझाते हैं। यह रेड कलर जिसका वेवलेंथ है बहुत अधिक होता है। देखिए डिफिनीशन नोट करिए। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 जूल वर्क करेगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ही नोट कर लीजिए। अभी इंग्लिश में बोलेंगे पूरा, पहले समझिए तो, ठीक है। क्या मैंने बोला, अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 जूल वर्क करता है तब उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है। समझ में आ गया होगा। अब बारी है इंग्लिश में डिफिनीशन बोलने की। चलिए डिफिनीशन बोलते हैं। नोट करिए 1 कूलाम, नोट करिए व्हेन 1 कूलाम चार्ज हैज 1 जूल वर्क डन then electric potential is 1 वोल्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। when 1 कूलाम चार्ज हैज 1 जूल वर्क देन, अब इसके बाद का नोट कर लो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। क्लियर है डिफिनीशन? बहुत ही आसान था डिफिनीशन। ओके, बहुत ही आसान डिफिनीशन था। 1 वोल्ट को बहुत ही आराम से डिफाइन किया गया। चलिए चलते हैं आगे भी रास्ता है अभी। अब हम लोग
थोड़ा सा आगे आराम से चलेंगे। देखिए यहाँ तक तो पूरा आपको समझ में आ गया। अब बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, पौधा नहीं लगाना है, हेडिंग लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसका शॉर्ट में मैं बुलाऊंगा पीडी। पीडी ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बताते हैं कुछ नई नई बातें, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें। बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल पहले जानिए। ये सेल है, ये प्लस है और ये माइनस, ये सेल होता है। एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। डंडा डंडा देख रहे हैं ना आप, कितने डंडे हैं, गिनिए तो डंडों को। एक डंडा, दो डंडा, इधर एक तीन डंडा और एक चार डंडा। ठीक है, चार डंडा मिलकर बनता है सेल। याद हो गया होगा। ऐसे नहीं बोलेंगे, किसी को डिफाइन नहीं ऐसे करेंगे, ये तो कॉमेडी है। ठीक, तो सेल का सिंबल बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। डंडा डंडा, कौन खाएगा अंडा? सर मैं खाऊंगा। अरे कौन है ये आ जाता है बीच में? सर मैं मोहन। फिर से मोहन, तुम बहुत पढ़ाई करते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको सेल का सिंबल क्लियर हो गया होगा। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके चलिए, अब बैटरी क्या होता है, क्यों मैं सेल बैटरी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, फालतू में नहीं बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये हमने दो सेल को जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज ऐसे, सीरीज सीरीज ये। ठीक है, एकदम सीधा। ठीक, पैरेलल, ये पैरेलल होता है ऐसे से। समझते हो बात को, चले आते हो। ओहो रात में नहीं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, समझ में आया। ये बैटरी है, इसमें बहुत सारे डंडे हैं, पढ़ लो वरना डंडे यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, जितने डंडे हैं गिनो। एक दो तीन चार पाँच छः सात डंडे मारेंगे। ठीक है, नहीं मारेंगे, पढ़ोगे तो नहीं मार पड़ेगी। ओके चलो समझते हैं। इसके बाद तो ये जो था यहाँ पर बैटरी है। अब देखिए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कि पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह से डिफाइन होता है। ठीक, तो मैं एकदम सिंपल वाला मेथड आपको समझा रहा हूँ। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों? हाई पोटेंशियल, हाई एकदम हाई है। और ये जो छोटा डंडा, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। धक्का-धक ट्रिक बनाते रहिए। ठीक है, पीडी, एचपी, एलपी, कितने वर्ड मिल रहे हैं, सबका ट्रिक सोचो, कमेंट में मत लिखना। ठीक है, हाई पावर, लो पावर। ठीक है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब देखिए, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। हाँ कि ये हाई है और ये लो है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, कुछ भी ले सकते हो। ये नहीं सोचना सर ने बस 20 लिया तो मैं भी 20 ही लूँगा, और ये 10 लिया तो 10 ही फिक्स नहीं है ये सब, क्योंकि एग्जाम्पल भाई 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। ठीक, तो अब 20 वोल्ट और 10 वोल्ट दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हमने हाई कहा, और ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर से सुन लो, जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, क्या करें, उम्र का तकाजा है। देखिए,
दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो डिफिनीशन नोट करिए भाई, बैठे हैं डिफिनीशन नोट करिए। डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एकदम साफ है, आईने के जैसा। ठीक है भाई, पानी देखे हो ना, उसमें चेहरा दिख रहा है एकदम क्लियर। ठीक है, इतना अच्छा डिफिनीशन बता दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना कर नहीं समझा रहा हूँ, वो सब डिफिनीशन तो 12th में पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो 10th लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक, आपको 2 पॉइंट मैं समझाया अभी तक। क्या क्या समझाया मैंने? आपको 1 वोल्ट का डिफिनीशन बताया और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। ठीक है, तो चले आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।